ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव ये तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो दास जो है काफ़ी भ्रमित रहा, 1 साल तक भ्रमित रहा, तो ज्ञान समझ में नहीं आया। फिर इसके बाद दास ने अपना टीवी चैनल ऑन करते रहा। तो जब चैनलों को छेड़ते गया, छेड़ते छेड़ते जब साधना चैनल लगा तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि ये साधना चैनल में संत श्री रामपाल जी महाराज जो हमारे परमेश्वर हैं, इनका सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद जब उन्होंने सारा प्रमाण दिखाया, सारा ज्ञान दिखाया, सारे वेदों को खोल कर दिखाया, जो कि आज तक कोई भी संत, कोई भी महंत और ना ही मंडलेश्वर जो कि बड़े बड़े मठाधीश बने हुए बैठे हैं, जो मानव समाज को एक काल के जाल में फंसा रहे हैं, जिनके पास कोई शास्त्र ज्ञान नहीं है, जो अध्यापक सिलेबस के अंदर अगर पढ़ाता है तो वो विद्यार्थी का हितैषी होता है, ना कि सिलेबस के बाहर पढ़ाने वाला। तो ये सब जो है मनमाना आचरण कर रहे हैं, जो मनमाना आचरण कर रहे हैं और करवा रहे हैं, जिनसे ना तो कोई सुख होता है, ना कोई परम गति होती है, जो कि गीता जी में भी कहा गया है। तो इस प्रकार से ये सभी साधनाएं करवा रहे हैं और सभी संत कर रहे हैं, जो कि परमात्मा के दरबार में ये भी उल्टे लटकेंगे और इनके किए हुए संत जो भक्ति कर रहे हैं वो भी उल्टे लटकेंगे, और ये सब यूजलेस है। और जब मैं दास यहाँ पर आया, टीवी पर देखा, सारे प्रमाण देखे, तो दास जब भी भक्ति करता था तो घंटों घंटों रोता था। और दास कहता था कि मालिक, मैं तो आपको नहीं देखता हूँ, केवल आप देखते हो, आप ही परमात्मा हो, और आप जहाँ भी हो, मैं तो जैसा हूँ, लेकिन आप तो पूर्ण परमात्मा है, आप सब जगह व्याप्त हैं, और मुझे आप सतभक्ति देना मालिक, आप ही सच्चे हो, आपका ज्ञान सच्चा है, आप मुझे जहाँ पर आप हो मुझे बुला लो। तो ऐसा करते करते जब मैंने परमात्मा का जब सत्संग सुना, सत्संग सुनने के मैं 10 ही दिन के अंदर मैंने तत्काल रिजर्वेशन कराया। रिजर्वेशन कराकर मुझे यहाँ का कोई भी जानकारी नहीं थी, कहाँ पर बरवाला पड़ता है, कहाँ पर हिसार है। चूँकि मेरा झांसी के आगे मऊरानीपुर एक कस्बा पड़ता है, जो एक छोटा सा गांव है, मैं छोटा सा गांव का रहने वाला हूँ, क्या यहाँ पर कैसे आ सकता है 24 घंटे चल के। तो यहाँ पर आश्रम पर जब वो नंबर फ्लैश हो रहे थे चैनल के नीचे जो सत्संग चल रहा था, तो वहाँ पर मैंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद यहाँ पर जो भगत जन ने उठाया, तो उन्होंने कहा भगत जी आप जो है सीधा आप दिल्ली आइए, ISBT बस अड्डा से हिसार की बस पकड़िए, और आप जहाँ पर आ जाएंगे हमारा आश्रम का वाहन आपको वहाँ से रिसीव कर लेगा। तो दास को एक बहुत प्रेरणा हुई, अच्छा लगा कि देखो ये सभी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर बैठे हुए, जिनके दर्शन करने के लिए भी जाओ ना तो बड़े बड़े लोगों को आगे किया जाता है, पैसे वालों को आगे किया जाता है। और एक यदि गरीब साधक है और यदि गरीब आदमी है, वो भक्ति कर रहा है, उसकी मन श्रद्धा सारी कुछ है, तो उसको भक्ति करने का एक अधिकार नहीं मिल रहा है, उसको आगे जाने का अधिकार नहीं मिल रहा है। और जब मैंने यहाँ पर आकर देखा है तो यहाँ पर राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे फ़कीर हो, चाहे कोई भी कितना ही बड़ा के आदमी क्यों ना हो, यहाँ पर परमात्मा के दरबार में सारे बच्चे हैं, और सारे बच्चों को एक लाइन में लगा के हमारे परमात्मा स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो हमारे संत श्री रामपाल जी महाराज हैं, सभी की बात सुनते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। और दास को भी आशीर्वाद दिया। उस दिन से दास को ऐसा लगा, जब नाम लेने के बाद मालूम पड़ा कि ये तो सब
बिल्कुल बेकार की व्यर्थ साधना है। जो मंत्र गुरुजी ने दिए हैं, जो अपने जैसे कहते हैं कि आप बाहर भक्ति कर रहे हो, बाहर भक्ति कोई नहीं है, सारी भक्ति अंदर है। पूरा प्रोसेस आपका गलत है। जैसा कि अपने अंदर ये चैनल बने हुए, इन्हीं चैनलों की भक्ति करना है। अब जैसे किसी बिजली घर का आपने कनेक्शन ले रखा है तो उसका आप उनको बिल देना है, ना कि उसकी पूजा करना है। तो ये सभी पूजाएं करा रहे हैं और कर रहे हैं, इसलिए सारी पूजाएं व्यर्थ हैं और इनकी जो है सभी साधनाएं गलत हैं और ना ही इनको सुख हो रहा है। कारण यही है। और हमारे जो गुरुजी हैं, ये जो है सारी साधनाएं बिल्कुल शास्त्र अनुकूल बता रहे हैं। एक शब्द को सिद्ध करने के लिए हमारे परमात्मा स्वरूप परमेश्वर हजारों प्रमाण दिखाते हैं। गीता जी में दिखाते हैं, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में दिखाते हैं, और 18 वेद सारे, और कुरान, बाइबल और अन्य जो ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों के आधार पर हमारे परमात्मा जी ज्ञान देते हैं। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? ये हमारे परमात्मा हैं और पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब के अवतार हैं और ये चोला ही बदल के आए हैं। और इनके चरणों में आने से अगर मैं अपने लाभ बताऊं तो मेरी पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन मैं आपको छोटे से लाभ बताऊंगा, थोड़े से लाभ बताऊंगा कि जब यहाँ से दास नाम लेके गया तो मेरी माताजी वृद्ध हैं, तो नाम लेने के बाद जब मैं यहाँ से पहुँचा, क्योंकि मैंने अकेला ही नाम ले रखा था, तो मेरे ऊपर ही पूरी सेफ्टी थी परमात्मा की। बाकी जो नाम नहीं ले रखे हैं उनकी कोई गारंटी नहीं, वो काल के जाल में है। तो मेरी माताजी को आधे धड़ में लकवा लग गया, आधा धड़ सुन्न हो गया। तो मैंने कहा, मालिक ये क्या हो रहा है? मैंने नाम लिया है और हमारे घर में ये समस्याएं आ रही हैं, ये क्या है? तो मेरे को एकदम प्रेरणा हुई कि परमात्मा से विनती करो। तो जहाँ पर मैंने परमात्मा की जोत जगाने का एक मंदिर बना रखा है, तो मैंने वहाँ प्रणाम किया। मैंने कहा, मालिक अगले दिन ही सत्संग है और यहाँ मेरी माँ की ऐसी पोजीशन हो गई है, हे मालिक, हे बंदी छोड़, मैं कैसे आपके चरणों में आऊँ? तो मैंने जैसे ही विनती की और विनती करने के बाद मैं 5 मिनट के बाद जब मैं अपनी माँ के पास पहुँचा तो मेरी माँ का जो आधा धड़ शून्य था वो काम करने लगा। और काम करने के बाद फिर आधे घंटे बाद वो मेरी माँ उठ के बैठ गई और बाथरूम के लिए गई। तो मैंने उसी समय समझ लिया कि ये केवल पूर्ण परमात्मा ही कर सकता है। और फिर इसके बाद दूसरा लाभ ये हुआ कि मेरी भगतमती, जिसके रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, तो काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर बोले इसको इलाज कराओ, ये कोर्स कराओ, और इसकी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया है, बेल्ट लगवाइए आप। तो तमाम चीज़ें करते रहो। जब यहाँ से नाम लेके गए और महीने भर ही केवल भक्ति की, तो मेरी भगतमती की रीढ़ की हड्डी का जो गैप बताया था डॉक्टर ने, वो जहाँ का तहाँ बिल्कुल सही हो गई है। आज तक भी कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है। और परमात्मा सारे दुखों को ऐसे ले लेते हैं जैसे एक बालक को माँ बाप अपने गोद में ले लेता है। और अभी 1-2 दिन पहले सत्संग आने के पहले मेरी भगतमती किचन में थी, किचन में पानी डला था, तो मेरी भगतमती इस तरीके से गिरी कि पूरे कूले के बल गिरी। तो गिरने के बाद ऐसा लगता था कि जैसे इनका कूला बिल्कुल चला गया हो, फ्रैक्चर हो गया हो। लेकिन मेरे मालिक परम पूज्य संत श्री पूर्ण ब्रह्म रामपाल जी महाराज ने उनको साधा, उनको हाथों पर लिया और एक बाल भी बांका नहीं हुआ। और दास की आटा चक्की लगी हुई है, गरीब परिवार से है, अपना लालन पालन करता है, परमात्मा कराते हैं सब। तो आए दिन कभी इंजन का ये ख़राब हो जाता था, कभी चक्की का ख़राब हो जाता था, तो माइंड से डिस्टर्ब रहता था। तो भक्ति क्या करें? पैर में कांटा लगा है, जब कांटा निकाला जाए और फिर इसके बाद भक्ति की जाए तब मन लगता है। अब पैर में कांटा लगा है और आपसे कह दिया जाए कि जूता पहन लीजिए, आगे से आप ध्यान रखना और भक्ति करना, तो जब तक कांटा नहीं निकाला जाएगा तब तक आपसे भक्ति नहीं होगी। इसी प्रकार से जो अपन को कष्ट रूपी कांटे लगे हुए हैं और कष्ट रूपी कांटे जब तक नहीं निकाले जाएंगे तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते हैं। हमारे परमात्मा सत भक्ति, सत ज्ञान, सारे वेद पुराणों, सारे ग्रंथों के आधार पर सिलेबस के अंदर बता रहे हैं ज्ञान, और उसी ज्ञान के आधार पर भक्ति करा रहे हैं। और आपको यहाँ आने के बाद सारी सुख सुविधाएं होगी जैसी दास को हुई है। आज तक ना तो इंजन में कोई खराबी आई है, ना कोई कुछ हुआ है। दास को 1 साल हो गया भक्ति लेते, 8 महीने 1 साल होने जा रहा है, आज तक कोई समस्या नहीं है। और मैं दास यही विनती करता हूँ कि हे मालिक, हे बंदी छोड़, एक दिन वो आए कि सारा विश्व अपने आपके शरणों में आए और भक्ति ले वो यहाँ से पार हो। यहाँ किस बात की खुशी मना रहे हैं हम? यहाँ सारे लोग फंसे हुए हैं, किस बात की खुशी मना रहे हैं?
आज शादी हो रही है और कल के कोई शादी जिसकी हो रही है उसका बाप मर गया, अभी खुशी मना रहे हैं, थोड़ी देर में मातम हो जाता है। सर, भक्त समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भक्त समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि परमात्मा कहते हैं अपनी वाणी में कि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता गिरे बहुर न लगता डार। जिस तरीके से पत्ता टूटकर दोबारा नहीं लगता है और उसी प्रकार से ये मनुष्य जन्म अगर निकल गया तो फिर नहीं आएगा। और ये ना सद्भक्ति का युग चलता है, ये चारों युगों में परमात्मा आए हैं, इन्होंने अपना ज्ञान दिया है और ये पिछली पीढ़ी चल रही है। और पिछली पीढ़ी में ये काल का और परमात्मा को जो कांटेक्ट हुआ था कि जो तेरे शरण में होगा वो तेरा और जो मेरे शरण में होगा मेरा, तो ये परमात्मा आए हुए, इनको पहचानो। और बाकी ये सब ऋषि मंडलेश्वर ये सब काल के दूत भेजे हुए हैं और उसने कहा था कि जब पिछली पीढ़ी आएगी तब मैं इन हंस जीवों को, तुम्हारे हंस जीवों को इतना गंदा कर दूंगा कि ये भक्ति लायक नहीं बचेंगे, इनको बिल्कुल यूजलेस कर दूंगा। इसलिए आप आओ और अपने परिवार सहित आओ। आज दास मालिक के चरणों में कोई दुख नहीं है, मालिक के शरण में मेरा पूरा परिवार आ चुका है। और भक्त समाज से मैं यही विनती करूंगा, मैं करबद्ध करूंगा, प्रार्थना करता हूं, मैं अपने पिता तुल्य, भाई तुल्य, माता तुल्य सभी को बार बार नमन करता हूं कि आप आइए और अपना जीवन सफल बनाइए और परमात्मा के चरणों में आके नाम लो, नाम लेके यहाँ से पार हो। केवल ये मनुष्य जन्म अपन को इसलिए मिला है कि यहाँ से भक्ति करके अपन को पार होना है, क्योंकि जन्म तो सभी को मिलता है, जीव जंतु को सबको मिलता है। और जो आज भक्ति नहीं कर रहा है वो पशु के समान है, क्योंकि जो पशु कर रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। केवल मनुष्य जन्म इसलिए सफल माना जाता है कि इसका केवल एक ही उपयोग है कि भक्ति कर और अपना परलोक को जा। आज वर्तमान में हमारे परमात्मा आए हुए हैं जो जिला हिसार के अंदर सतलोक आश्रम बरवाला में, आइए और अपना कल्याण कराइए, अपने परिवार सहित आइए और अपने माँ बाप को लाइए। ये अपना कर्तव्य बनता है कि माँ बाप ने अपन को पाला है, उनको लाओ, अपने भाई बहन को लाओ, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कबीर माया अटपटी, ये हर घट आन अड़ी और किस किस को समझाऊं यहाँ कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ पर ये काल की भांग सभी पिए बैठे हैं, तो इनको जगाओ। जैसे हम जग गए हैं, हमारा परिवार जग गया है, इसी प्रकार से सभी लोग जागें और जाग करके यहाँ आएँ और परमात्मा के चरणों में नाम लें और अपना जीवन सफल बनाएं। सर, अभी आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा बता रहे थे, अच्छा लगा सुन के। तो क्या आप हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकते हैं कि आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा क्यों कह रहे हैं? मैं अपने परम पूज्य संत श्री रामपाल जी महाराज को पूर्ण परमात्मा इसलिए मान रहा हूँ कि ये सभी लीलाएं केवल परमात्मा किया करते हैं और कोई नहीं करता है। जो ये ज्ञान है ये सारे वेदों में पहले से भी वर्णित था और युगों युगों से भी रहा है, लेकिन जो ऋषि मंडलेश्वर महेश्वर इनको कोई ज्ञान नहीं है, केवल परमात्मा ही अपना ज्ञान देता है। जैसे एक दादा अपने औलाद की डेट ऑफ बर्थ बता सकता है, बल्कि औलाद अपने दादा की डेट ऑफ बर्थ नहीं बता सकती है। इसलिए हमारे परमात्मा कबीर साहेब ही संत रामपाल जी महाराज के इस चोले में आए हुए हैं जो अपना पूरा ज्ञान दे रहे हैं। और अपना ज्ञान देने के बाद यहाँ से जो काल के लोग में ये सभी जीवात्माएं फंसी हुई हैं जो पहले सतलोक में रहा करती थी, पुण्यात्माओं ये समझिए कि हम सभी ये सोचते हैं कि हम कभी ना मरें, कभी ना हमारे अंदर कष्ट आए। क्यों ना आए? क्योंकि सतलोक में ये शरीर अमर था, ये नूर का था। और यहाँ पर इस काल ने अपन को ये 5 तत्व का शरीर दे रखा है जिसको भरने के लिए पूरा जीवन निकल जाता है। भक्ति तो दूर रही, इसको भरने में ही निकल जाता है। एक समय याद आता है कि इसको भी छोड़ना पड़ता है। तो ये सब काल का बनाया हुआ जाल है और ये इस जाल को काटने के लिए परमात्मा ही अपना ज्ञान देते हैं। परमात्मा प्रथम मंत्र देते हैं, द्वितीय मंत्र देते हैं, फिर इसके बाद सारनाम देते हैं और अपनी हंस आत्माओं को शुद्ध करके अपने सतलोक ले जाते हैं। और ये जो त्रिगुणी माया जो फैली हुई है इसको पार करने की आपके पास ताकत नहीं है, ना आपके पास शक्ति है। जो परमात्मा जो भक्ति देते हैं उस भक्ति से ये 3 गुण की जो माया है जो शरीर जीवात्मा को शरीर में बांध के रखती है, इसका प्रेशर कम हो जाता है, ये दूर हो जाती है। केवल इतना ही रहता है कि हमें जीवन में रहना है और पेट भर के अपनी भक्ति करना है। और बाकी परमात्मा कहते हैं कि बेटे तू अपना कार्य कर,
मैं अपना कार्य करूँगा, तू केवल भक्ति कर, मेरे स्तर का जो काम होगा मैं तेरे सामने खड़ा पाऊँगा। जो दास ने प्रत्यक्ष देखा है और बताने की क्या ज़रूरत है, आप तो खुद ही समझदार हो कि परमात्मा क्या करता है। वो सारी लीलाएं परमात्मा कर रहे हैं और भक्त समाज को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। परमात्मा जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, उत बूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फारे। इस प्रकार से परमात्मा की वाणी आप पढ़िए। पढ़ने के बाद आपके अंदर जो एक माया का नशा चढ़ा हुआ है, जिस व्यक्ति को देखो हाय माया के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपने अंदर में नहीं है, बाहर में है। क्यों? क्योंकि ये काल ने एक फंक्शन जो डाल रखा है मन रूपी, ये कभी भक्ति नहीं करने देता है। अगर इस मन से कहें कि चलो बरवाला में जो परमात्मा आए हुए हैं इनसे नाम लो, नाम लेने के बाद अपना कल्याण कराओ, तो यहाँ तो आ जाता है लेकिन नियम सुनता है और ये सब यहाँ के भक्ति सुनता है, तो ये मन जो है भक्ति नहीं करने देता। क्योंकि अपने जाल से कोई नहीं छोड़ता है और ये अपने जाल में ही फंसा रहता है। ये चाहता है कि तुम्हारी सांसें कब पूरी हो और तुमको नरक में ठोकूं और स्वर्ग में ठोकूं, इसके बाद फिर 84 में डालूं, कर्माधार पर डाल देता है। और जब परमात्मा की भक्ति मिल जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़ी पुराने घास, कि जब सतनाम आप ले लेते हो तो ऐसा मानो कि जैसे एक बड़ा ढेर चारा का लगा हो, उसमें एक चिंगी लगा दो तो सारा ढेर नाश हो जाता है और वायु उड़ा ले जाती है और सारा साफ हो जाता है। परमात्मा को देखने की अपने पास दिव्य दृष्टि नहीं है। परमात्मा साकार है, साशरीर है, उसका नाम कबीर है, सारे वेद प्रमाण कर रहे हैं और उसका लालन पालन कुंवारी गायों से होता है जो सारे वेदों में वर्णित हुआ है। लेकिन ये ऋषि मंडलेश्वर महर्षि अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए सभी आत्माओं को काल के जाल में फंसा रहे हैं एवं खुद भी फंस रहे हैं। और जो सतभक्ति नहीं करते हैं वो एक पाप आत्मा है, क्योंकि जो परमात्मा ने आपको गर्भ में डाल रखा था तो वहाँ पे उस मालिक ने आपकी रक्षा की, केयर की। आप क्या करोगे, आपके माँ बाप क्या करेंगे? आपको 9 महीने गर्भ में रखा, गर्भ में रखने के बाद उसने किस व्यवस्था से रखा? पुण्यात्माओं, अगर आप पानी में 24 घंटे रहोगे तो आपका शरीर बेकार हो जाएगा, आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। मालिक ने पानी के अंदर ही एक बूंद से पाला है, तो उस मालिक की रजा की कुछ मत पूछो, केवल आओ और अपना कल्याण कराओ और भक्ति मार्ग लो और यहाँ से पार हो। केवल एक ही उद्देश्य बनाना है, भक्ति। आप भक्ति का उद्देश्य बनाओगे तो यहाँ से सब कुछ मिलेगा। मालिक सब कुछ करते हैं। मालिक इतना तक कर देते हैं कि यहाँ पर दास ने ऐसे ऐसे भी केस देखे हैं कि जिनको कैंसर हो गया, जो असाध्य रोग है, परमात्मा ने आशीर्वाद दिया और उनका कैंसर गायब हो गया। और एक लेडीज यहाँ पर आई हुई थी जिसके अंदर 2 ग्राम खून था। अब आप ही बताइए, 2 ग्राम खून केवल माइंड में ही रहता है तो वो मृतक हुआ है। लेकिन यहाँ मालिक के दरबार में आने के बाद वो उसका जीवन मिल गया भक्ति के लिए। तो वेदों में कहा गया है कि वो परमात्मा क्या नहीं कर सकता। परमात्मा अगर भक्त आत्मा है और भक्ति करना चाहती है और अगर वो मृत्यु की कगार पर भी आ गया हो तो परमात्मा उसकी भक्ति के लिए 100 वर्ष की आयु बढ़ा देता है और उसको पार कर देता है। इसलिए भक्त समाज से यही विनम्र करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग आएँ और अपना जीवन का कल्याण कराएं, अपने परिवार का कल्याण कराएं और आप पहचानें, आप देखें, समझें। मालिक ने अपने को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, उसका उपयोग कीजिए। कारण क्या हुआ है कि ये मन की जो है गति हार्ड हो गई है और आत्मा की लो हो गई है, तो इस मन ने आत्मा को दबा रखा है। कोई भी काम करते हो आप तो ये मन जो है आत्मा को दबा देता है और पाखंडवाद में बीत जाता है। हम आप मंदिर में जाते हैं, एक का सिक्का फेंकते हैं और 100 मुरादे करते हैं। क्या परमात्मा भिखारी है जो आपके एक के सिक्के से मान जाएगा? नहीं, ये हमारा अज्ञान है। परमात्मा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक है, उसको तुम क्या दोगे? ये सब काल का बनाया हुआ जाल है और इस जाल से निकलना है। उस जाल से निकलने के लिए हमारे मालिक ने परम पूज्य पूर्ण ब्रह्म रूप संत श्री रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। इनको पहचानो, पहचानने के बाद भक्ति लो, भक्ति लेके पार हो। केवल यही अपना कर्तव्य है और इसी को अपना मेन उद्देश्य मानना चाहिए। अब आप मंदिर में जाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो, आपने 1.25 किलो प्रसाद लिया और एक दाना डाला और सारा खा लिया और बाद में कह दिया मैंने फलाने को इतना प्रसाद चढ़ाया, मेरा ऐसा काम हो जाए। क्या वो परमात्मा तुम्हारे एक अन्न के टुकड़े का भिखारी है जो आप उसको एक अन्न का टुकड़ा दिखा रहे हो? वो तो सारे सृष्टि को पाल रहा है। ये अपने अंदर एक अज्ञान है, इस अज्ञान को दूर करो। अज्ञान को दूर करने के लिए यहाँ आओ,
मंत्र लो, मंत्र जाप करो, मंत्र जाप करने के बाद सारा नशा हट जाएगा, सारी चीज़ें एडिटिव दिखाई देने लगेंगी और परमात्मा आपको नज़र आने लगेगा कि वो कैसा है। लेकिन जब तक आप बरवाला आश्रम में नहीं आते हो और यहाँ से नाम दीक्षा नहीं लेते हो तब तक कुछ भी संभव नहीं है, क्योंकि आप जब तक उसके जाल में रहोगे तब तक परमात्मा कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। जैसे एक वायु होती है परमात्मा की वाणी में, परमात्मा खुद अपने प्रवचनों में कहते हैं, दास तो उनकी वाणी सुन के बोलता है कि अगर कोई वायु के ऊपर 10 ग्राम भी रख दो हवा में तो वो गिर जाएगा, लेकिन वही वायु जब आकार में आ जाती है, जैसे ट्यूब में हवा भर दी और उसको टायर में डाल दिया और ट्रक में लोड कर दिया तो वो 10 टन 20 टन ले जाती है। इसी प्रकार से मालिक प्रथम मंत्र देते हैं और सतनाम भी देते हैं। सतनाम का आप जाप करो और वो ट्यूब में हवा भरने का काम करती है। आप जैसे ही आप जाप करोगे तो ये जो परमात्मा की शक्ति है वो आपके अंदर एक ट्यूब की तरह भर जाएगी। और जिस तरीके से एक ट्रक लोड हो करके वायु के ऊपर चलता है, टायर के ऊपर चलता है, इसी प्रकार से आपके शरीर में वो परमात्मा की वायु भर जाती है, आपके सारे विघ्न कोसों दूर हो जाते हैं। और परमात्मा कहते हैं कि सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत बूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। तो ये मालिक सारे आपके कागज को फाड़ देगा जो इस काल भगवान ने लिख रखे हैं। और परमात्मा के शरण में आने के बाद आपका नया प्रारब्ध लिखा जाएगा और आप इस लोक से मुक्त हो जाओगे और आप परलोक पहुंच जाओगे, जहां पर जाने के बाद कोई मृत्यु नहीं होती है। वहां पर हम अमर थे, क्योंकि ये अमर आत्मा है, कभी मरती नहीं है। लेकिन इसने 5 तत्व का शरीर दिया है, ये मर जाता है, हम इसी में बने रहते हैं, क्योंकि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी, ये शरीर को, प्राणी को बांध के रखते हैं और कभी मुक्त नहीं होने देते हैं। और जब ये शरीर छोड़ता है आदमी तो हाय मेरे माँ, हाय मेरी बाप, क्योंकि ये शरीर को बांधे, जहाँ आशा तहाँ बासा। तो ये शरीर छोड़ने के बाद फिर वो नेक्स्ट शरीर में पहुँच जाता है और इसी में फिर 84 में भटकता रहता है और भटकने के बाद फिर वो कभी नहीं लगता है और इसी प्रकार से वो अपना पूरा जीवन व्यर्थ कर जाता है और ये भक्ति युग निकल जाता है। और भक्ति युग निकलने के बाद फिर तो इस जीव की दुर्गति हो जाती है। इसलिए यहाँ बरवाला में आओ और बरवाला में आने के बाद परमात्मा से नाम दीक्षा लो, नियम पर रहो, क्योंकि कोई भी अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो यहाँ आप इस प्रकार से आइए कि आप एक रोगी हो और रोगी का कर्तव्य होता है कि जो डॉक्टर बताए उसके अनुसार चले। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, तो आप उसके परहेज से चलिए। और अगर नहीं चलते हो तो आपका इलाज सफल नहीं होगा। यहाँ आओ, मान बढ़ाई से मत आओ, यहाँ एक रोगी बन के आओ। रोगी बन के आओगे, आपका ट्रीटमेंट सही होगा और इतना अच्छा ट्रीटमेंट होगा कि बाद में आप जब 2-4 साल भक्ति कर लोगे, परमात्मा कहते हैं कि जीवन तो थोड़ा ही भला जिसमें सत सुमरण हो और लाख वर्ष का जीवना लेखे धरे ना कोई। तो थोड़ा सा ही अगर आपने सुमरण कर लिया तो आप यहाँ से पार हो सकते हो, लेकिन आपको मर्यादा रखनी पड़ेगी। जो हमारे परमात्मा ने मर्यादा बताई है उसका आप पालन करें और यहाँ आएँ। और जब आप यहाँ से नाम दीक्षा ले लोगे तो संसार के जीवों से आप और अच्छे रहोगे, संसारियों से अच्छी सुविधाएं रहेंगी और संसारियों से अच्छी व्यवस्थाएं, हर चीज़ से आप अलग रहोगे। और यहाँ आने के बाद सारी खुशियाँ जो आप सुनते वेदों में थे कि परमात्मा अंधन को आँख देत, कोढ़न को काया, निर्धन को माया देत, तो ये माया कौन देता है? ये माया परमात्मा देता है। परमात्मा कौन? ये हमारी भक्ति नहीं है जो हम परमात्मा को पालें, लेकिन जो परमात्मा दे रहे हैं भक्ति, इससे आपको अंधन को आँख मिलेगी, कोढ़ियन को काया मिलेगी, निर्धन को धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और जब आपको सारी सुख सुविधाएँ मिलेंगी तो आप अपने मालिक के दर पे दौड़े दौड़े आओगे। जिस प्रकार से दास आता है, पहले दास इतना लोभी था कि दुकान 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता था। अगर 1 दिन के लिए भी दुकान बंद करता था तो लगता था इतना लॉस हो जाएगा, ये ग्राहक चला जाएगा, वो ग्राहक चला जाएगा। लेकिन जब परमात्मा के चरण में आ गया तो ऐसा लगता है कि ये मेरा घर है, वो तो मेरी एक नौकरी थी। और फिर इसके बाद मुझे नाम लेने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और जब मैं यहाँ नाम लेने के लिए आया तो प्रथम बार जब आया, फिर यहाँ से जब मैं गया तो मैंने अपने पूरे परिवार का रिजर्वेशन कराया, तो मेरा 1770 का रिजर्वेशन हुआ। तो मालिक ने एक ऐसा कस्टमर भेज दिया कि उसने 1770 ही रुपए दिए आटा की पिसाई के। तो मैंने उस समय सोचा कि हे मालिक, आप क्या नहीं करते हो? आपने बताओ इतना खर्चा मैंने किया, हिम्मत मान के किया, दम मान के, लेकिन आपने मनोबल बढ़ाने के लिए 1 ही दिन में दे दिया। अभी दास ने, एक दास तो बहुत छोटा है, गरीब है, दास के पास इतना पैसा नहीं है,
दास के पास एक पासबुक थी, उसमें से मेरे 25,000 रुपये निकले। तो मैंने इन्वर्टर लगाया, क्योंकि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। जब गुरुजी का सत्संग आता है तो लाइट नहीं आती है। तो मैंने विनती की, मालिक 8 बजे लाइट चली जाती है, कोई सुविधा नहीं है, आपका सत्संग कैसे देखें। तो मालिक ने हिम्मत बनवा के 17,000 का इन्वर्टर लगवा दिया, और अगले महीने ही 17,000 की जगह 25,000 रुपये एक महीने में आमदनी दी। तो ये क्या है? ये परमात्मा ही तो करता है, और कोई नहीं कर सकता है। परमात्मा धन देता है, सुख देता है, और इतने सुख देता है कि आप उसका बयान नहीं कर सकते हो। तो मालिक के चरणों में आएँ और आप नाम लें, नाम लेने के बाद भक्ति करें, और भक्ति करने के बाद आप 1 महीने बाद आप अपने मन से खुद कहोगे कि वहाँ केवल परमात्मा ही ये कार्य करता है और कोई नहीं करता है। इसलिए आप आइए, बरवाला आश्रम में आइए, हमारे परमात्मा स्वरूप संत श्री रामपाल जी महाराज से दीक्षा लीजिए। दीक्षा लेके अपना जीवन कल्याण कराएं और भक्ति करें और सतलोक चलें। जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या शुभ नाम है जी आपका? हरप्रीत दास। हरप्रीत दास जी, कहाँ से आए आप? हम जिला होशियारपुर पंजाब से। हरप्रीत दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? पहले हम कबीर पंथी थे, वो पंजाब में थे कोई, उनसे नामदान लिया था हमने। हरप्रीत दास जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी जागरण पर सत्संग सुना मेरे पिताजी ने, और सत्संग सुन 6-7 महीने सत्संग सुना, और फिर वो नीचे हेडिंग आती थी भी इस तारीख को सत्संग होगा। तो हमने नंबर नोट किए और एड्रेस नोट किया, तो हम यहाँ पर आए। हरप्रीत दास जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? मुझे पहले दमे की बीमारी थी, सर्दियों में मैं सो नहीं पड़ता था। तो जब मैंने नामदान लिया, गुरुजी से प्रार्थना करी, तो गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। तो उस दिन से मुझे दमे की बीमारी हट गई और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भगत समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भक्त समाज को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं कि जहाँ हम ज्योत लगाते हैं, वहाँ एक बार मैं ज्योत लगा रहा था सुबह, तो वहाँ ज्योत की थाली में 1500 रुपया मिला, 500 के 3 नोट मिले। तो फिर हमने वो नोट गुरुजी को ले आकर दिए, तो गुरुजी को बताया भी। गुरुजी हंसकर बोले कि बंदी छोड़ क्या नहीं कर सकते। और फिर 4-5 दिन पहले की बात है, मैं ज्योत लगाने लगा था शाम को, और वहाँ जहाँ थाली में 1000 रुपये का नोट मिला। तो मैंने सभी से पूछा कि आपने तो नहीं रखा है। बोले हमने क्यों रखना है तो फिर वो भी हमने गुरुजी को दे दिए। हरप्रीत दास जी, और ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ गुरु जी संत रामपाल जी महाराज के बारे में, उन्होंने भक्ति के बारे में? मैं भगवान को यही कहना चाहना भी मानुष जन्म पाए को जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मैं सभी से यही प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप सभी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। सत्य जी धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, सारी सृष्टि के मालिक, कुल धनी कुल के मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपका सौभाग्य है, आपको ऐसे समय में मानुष शरीर प्राप्त है
और उससे भी अच्छी किस्मत आपकी है कि आपको ये तत्व ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि प्राप्त हो रही है। तो आपकी किस्मत का, आपके शुभ संस्कारों का कोई एस्टीमेट नहीं लगाया जा सकता। ना जाने आप किन किन जन्मों में आपने ये पुण्य संग्रह किए हुए। लखबर सूरा जूझ ही लखबर सांवत दे, लखबर यति जहान में तब सतगुरु शरणाले। तो आप ऐसी महान आत्माएं किसी न किसी युग में रहे हो। आपने परमात्मा के लिए बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए हैं, आपने राज भी त्यागे हैं, आपने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, तब आज आपको ये शुभ समय प्राप्त हुआ है। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। परमपिता परमात्मा की असीम रजा से आप यहाँ पहुँचे हो। आपको जितना ये अध्यात्म ज्ञान होता चला जाएगा उतना ही आपको सरप्राइज होता रहेगा, आश्चर्य होगा कि सचमुच सहज में भगवान मिल गए, सहज में वो ज्ञान मिल गया जिसको ऋषि महर्षि नहीं प्राप्त कर सके। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी वो ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ जो आज आपको भगवान ने प्राप्त करा दिया और सहज में करा दिया। अब जो कमी रहेगी तो आपकी रहेगी। तो इसके विषय में परमात्मा कहते हैं स्वयं ही कि समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाओ। यदि आपको ये ज्ञान समझ में आ गया कि हम कहाँ रह रहे हैं और किस उद्देश्य से हम जी रहे हैं और हमने करना क्या चाहिए था, हम कर क्या रहे हैं, तो अब सिर पे पैर रख लो। सिर पे पैर रखना बहुत तेज दौड़ना किसी आपातकाल स्थिति में, कहीं कहीं पैर टिका कर व्यक्ति के। तो अब आपको ऐसा समय मिला है कि इस समय रहते रहते आप अपना कर्म बना गए तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, सदा के लिए झंझट मिट जाएगा। आप इस लोक में रह रहे हो, आपके बच्चे आपको कितने प्रिय हैं, आपके माता पिता आपको कितने प्रिय हैं, आपके पति पत्नी भाई बहन आपको कितने प्रिय हैं। आजीवन आप जिस संपत्ति को संग्रह करने में लगाते हो आपको कितनी प्रिय है, उसके लिए ना जाने कितने झगड़े कर देते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, मुकदमे कर देते हैं। तो ये कितनी अच्छी वस्तु है जिसको आप इतना लगाव रखते हो, तो और फिर ये तुरंत छोड़ देनी पड़ती है, मृत्यु हो जाती है। ये क्या कारण है? जब आपका ये कारण समझ में आओगा तब आपकी रुचि बनेगी परमात्मा के पाने में और सतलोक जाने की। अन्यथा ठीक है, जैसा करोगे अन्य कहीं आपको ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहाँ आपकी भक्ति शास्त्र अनुकूल हो। और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपके इतने शुभ संस्कार बन जाएंगे, यदि पार नहीं हुए तो आप ना जाने कितनी बार तो देवता बनोगे इस भक्ति से। इतनी महत्वपूर्ण भक्ति है, इतनी कीमती है, इसकी इतनी वैल्यू है। और ना जाने कितनी बार पृथ्वी के राजा भी बन जाओगे अपने ही पुण्य कर्मों से। और फिर उससे भी अधिक आप फिर कुत्ते गधे सूअर भी बनोगे। तो इस झंझट से छुटकारा पाने का अब समय आ गया है। अब इसको चूकना नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति हो, एजुकेटेड होगे, परमात्मा ने हर तरह से रजा बख्श रखी है, आपको शिक्षित किया, सदग्रंथों से दास को परिचित किया और फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना दिए कि आप घर बैठे देख सकते हो। अब भी कोई परमात्मा प्राप्ति नहीं कर सकेगा, सतलोक जाने की इच्छा जिसकी नहीं बनेगी तो फिर वो मनुष्य के शरीर में पशु ही है, मनुष्य नहीं है। इस ऐसा ज्ञान परमात्मा ने आपके रूबरू करा दिया है।
जिस दिन आपकी सही रुचि बनेगी, यो ज्ञान समझ में आओगा, आपको इस लोक की कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इंद्र दा राज काग दा बेष्टा, स्वर्ग के राजा की गद्दी भी आपको ऐसी बुरी दिखाई देगी जैसे काग की बींट होती है, टट्टी होती है। और अब तक हम एक सरपंच बन जाओ तो काग पीटते फिरें, एमएलए बन जाओ तो पता नहीं के बन गए, मंत्री मुख्यमंत्री बन जाओ इस छोटे से टुकड़े के, तो हमारी बुद्धि खराब हो जाती है। इस ज्ञान से सेटिंग होगी, यहाँ से इच्छा हटेगी। आपने देखे होंगे मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, आगे उनके स्वागत के लिए माला लिए खड़े थे, रास्ते में क्रैश हो गया हेलीकॉप्टर और उस भगत जी के हड्ड भी ना पाए कि 3 दिन तक। तो खाक है यह जीवन। तो आपने गहराई से सोचना पड़ेगा। ये कोई डूम बाट के गीत नहीं है, परमात्मा का बता आध्यात्मिक मार्ग है। और परमात्मा कहते हैं ये कहन सुन की बात नहीं है, ये कर पाड़ने की। पुण्यात्माओं, आपको आज के सत्संग में सुबह सुनाया था कि परमात्मा स्वयं आते हैं यथार्थ ज्ञान बताने के लिए और अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। कबीर साहब गरीबदास साहिब जी को मिले, सतलोक में लेकर गए, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ हमारा निज स्थान है, जहाँ हमारे पिता रहते हैं। और वो प्रेम पिता फिर वापस छोड़ के गए उनको इस पृथ्वी पर। आँखों देखा वो वहाँ का नज़ारा, वो दृश्य, सारा दृश्य, और परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान से परिचित होने के बाद गरीबदास साहिब जी ने बताया कि गरीब परमेश्वर ये कह रहे थे, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास मैं ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। आप उस परमात्मा के वो हो हीरे और मोती, यानी बहुत ही प्रिय आत्मा हो। आप तक परमात्मा ने किसी भी माध्यम से संदेश पहुंचाया है और अपनी शरण में लिया है। आप वो पुण्यात्माएं हैं। अब जब परमात्मा यहाँ आए हुए थे, घर घर डोला करते थे, कहीं भी चौराहे पर खड़े हो जाते थे, एक तारा लेके अपनी अमृत वाणी को सुनाया करते थे। परमात्मा की वाणी में आत्मा को अट्रैक्ट करने का इतनी पावर है जैसे चुंबक लोहे को खींच लेती है। अब इस मालिक की वाणी को सुनकर आत्मा अपने आप जैसे खिंचाव होता है, और ऐसे परमात्मा की वाणी इसको धंधेड़ कर रख देती है, इसको विवश कर देती है सोचने के लिए। तो कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, रावण सरीखे कौन गुण भाई ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी जम के पड़े जंजीरम। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रसब हो, मट्टी लदे कुमार के भाई घास न डाले कोई। पुण्यात्माओं, ये भगवान की बताई वाणी दास बोल रहा है, जो परमेश्वर स्वयं आकर बोलते हैं। जैसा गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में आपको प्रमाण बताया था कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि वो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान देते हैं वो तत्व ज्ञान है। और उस ज्ञान में वो विशेष जानकारी है आध्यात्मिक यज्ञों की। यज्ञ माने
धार्मिक अनुष्ठानों की, और उसको तत्वदर्शी संत ही बता सकते हैं उस परमात्मा के उस तत्व ज्ञान को। तो ये वो तत्व ज्ञान की वाणी है जो भगवान ने बता रखी है। अब हम ये समझें, क्योंकि हमने समय पर, अब मनुष्य जीवन में मनुष्य जीवन जैसी ही सुविधा प्राप्त होती है, कुत्ते के जीवन में कुत्ते वाली ही सेटिंग होएगी। तो अब हम ये भूल जाते हैं कि उस समय पर खाना मिल जाता है, जब चाहे चाय पी लें, जब चाहे दूध पी लें, भूख लगे खाना खा लेते हैं। और जब ये शरीर छूट जाएगा, क्योंकि ये मिला इसलिए था, ऐसी सुविधाएं और ऐसी बुद्धि दी थी कि आप इसमें परमात्मा पाने का प्रयत्न करें। और यदि परमात्मा नहीं प्राप्त करते हैं, भक्ति ना करके और बकवादों में जीवन व्यर्थ कर जाते हैं, तो फिर परमात्मा बताते हैं कि राजा भी जब गधा बनेगा तो आम जीव की अब क्या बुनियाद है, क्या औकात है, सहज में समझ आ जाना चाहिए। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, कबीर हरि के नाम बिना ये नार कूतिया हो, गली गली भौंकत फिरे भाई टोक न डाले कोई। परमात्मा की भक्ति के बिना राजा की रानी भी कहते हैं कुतिया की योनि प्राप्त करती है। फिर बताते हैं, कबीर बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, गात उगाड़े फिरती हैं वो बन कुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी पैरें थी हार हमेल, अब सुंदरी से कुतिया बनी भाई सुन साहेब के खेल। बीबी पड़दे रहे थी, इन राजाओं की रानियां, बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां, इन मायाधारियों को हम बड़े मानते रहे। बड़े बड़े घरों की बहू बेटियां पर्दों में रहा करती थी, राजा की रानियों पर्दों में रहा करती थी, आगे उनके चौकियां लगा करती थी, कोई भी गैर व्यक्ति वहां फटक ना जा, और उसमें वो अपनी इज्जत माना करते थे। अब परमात्मा कहते हैं, बीबी पर्दे रहे थी और डोढ़ी लगे थी बार, बार माने गेट का आगे चौकी पहरेदार खड़े रहा करते थे, और गात उगाड़े फिरती हैं वो बनकुतिया बाजार। वो पर्दे की सुंदरी और सणो संदेशा मोर, अब गात उगाड़े फिरती हैं वो करें सरायों शोर। नक बेसर नक पे बनी वो पैरें थी हार हमेल, और सुंदरी से कुतिया बनी, कैसा स्वरूप बिगड़ गया, और सुन साहेब के खेल। अपने आत्मा ये बातें कोई कहने और सुनने तक सीमित नहीं रखनी है, इनको अपने हृदय में जचाना है और इस पे बहुत विवेचन करना है। परमात्मा ने ये शब्द क्यों कहे? विचारणीय विषय है कि जो बड़े घरों की बेटियां बहुएं, उनको घर से बाहर जाना अलाउड नहीं था, उनकी इज्जत का नाश हुआ था, और जिस कारण से वो सत्संग और संत के विचारों से वंचित रही। जब वो रानी थी, सुंदर गहने पहना करती थी, आभूषण पहना करती थी, काजू किशमिश और बादाम युक्त हलवे और खीर खाया करती थी, क्योंकि उनके पूर्व जन्म की कमाई शुभ संस्कार उनके साथ थे। भविष्य में कोई चार्जर लगा नहीं, भविष्य में कोई उनको ऐसा संत मिला नहीं, भक्ति करने ज्ञान सुनने का कोई अवसर ना मिलने से उन्होंने मानुष जीवन बर्बाद कर दिया। काजू किशमिश बादाम के हलवे खीर खाया करती थी और झूठा छोड़ा करती थी, उनकी नौकरानियां खाया करती थी। एक परमात्मा की भक्ति ना करने से वो अगले जन्म में कुतिया की योनि में जाती है। अब कुतिया के जीवन से आप खूब परिचित हैं, फिर भी परमात्मा ने आगे बताया है कि वही रानी जो पर्दों में रहा करती थी, जिनकी इज्जत नाश हो जाती जब सत्संग में चली जाती थी,
अब वो इज्जत कुतिया बनकर घूम रही है, निवस्त्र हो रही है। तो परमात्मा कहते कुल करने के कारण जो जीव गया बिगो, इसने अपना भट्ठा बैठा लिया इस लोक लाज के कारण। और जब यू कुल के कर लेगा, जब तू चार पाया का हो, गधा बनकर कुतिया बनकर घूमोगे, जब यू तेरा खानदान तुझे क्या सहारा देगा। तो इसलिए परमात्मा ऐसी ऐसी चोट मारा करते थे, इस सूती आत्मा को जगाया करते थे जगह जगह खड़े होकर। और आत्मा इतनी अचेत कर रखी है इस काल ने, पहले तो ज्ञानहीन बनाई और फिर मोह ममता में फंसा रखी, तेरा बेटा या तेरी बेटी, ये तेरी कार या तेरी कोठी। और काम नहीं करेंगे, भक्ति का समय कब मिलेगा, हमें टाइम ही नहीं मिलता। अब तो सभी ये कहते हैं कि फुर्सत नहीं है, टाइम नहीं मेरे पास। कोई किसी ने तो ये धारणा बना रखी है कि भक्ति तो बुढ़ापे में करा करें, जवान बच्चों का, जवान बेटियों का के काम सत्संग में जाने का। फूट गए बाग हमारे, बुढ़ापे में भक्ति होगी। पता कर लो बुढ़िया तो कदे दांत निकलवानी, कदे आँख बनवानी, कदे पिंडी भड़कें, कदे बीपी आई, कदे लो को शुगर बढ़ गई। वो तो 92 का दौर है बुढ़ापे में। तो अगर पहले से ही भक्ति शुरू करेंगे तो बुढ़ापा भी हमारा रोग रहित, परमात्मा की शक्ति साथ रहेगी, तब वो ठीक रहेगा। अब परमात्मा की भक्ति का आधार देखिएगा तो जैसे प्रहलाद थे 10 वर्ष के थे और 10 वर्ष के भक्ति में लग गए थे। ध्रुव 5 वर्ष के ही थे और परमात्मा के इस तत्व ज्ञान के अंदर सूक्ष्म वेद में बताया है कि 3 वर्ष के बालक को परमात्मा का मंत्र प्रथम मिल जाना चाहिए। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 वर्ष की आयु में 3 वर्ष जो परम संत होगा वो 3 वर्ष की आयु के बच्चों को ही उपदेश देना प्रारंभ कर देगा। और यदि हम इस इंतजार में रहेंगे, बुढ़े होकर वृद्ध होकर के भक्ति करेंगे, बच्चों से फारिग हो लें और मृत्यु हो जाए 20 साल की उम्र में, प्रारब्ध इतना ही हो, फिर कहाँ करेंगे। तो बचपन से ही मालिक का सहारा मिल जाएगा तो हमारी एज भी एक्सटेंड होएगी, आयु भी बढ़ेगी, साथ देगा भगवान, पाप से बचेंगे, भक्ति संग्रह होगी, 100 हमारी मुसीबतें टलेंगी। तो यहाँ परमात्मा बताना चाहते हैं कि अभी तक हमें तत्व ज्ञान ना मिलने से हम लोकवेद, दंत कथा और अपने अनुसार ही सब ज्ञान विचार व्यक्त किया करते थे जो व्यर्थ थे। तो परमात्मा ने जगह जगह जाकर के ये ज्ञान दिया। 64 लाख परमेश्वर के शिष्य हो गए थे, 64 लाख। आज तो पुण्यात्माओं एक चैनल से टीवी चलता है, प्रोग्राम चलता है तो करोड़ों व्यक्ति घर बैठे देख सकते हैं, करोड़ों टीवी लगवा दिए दाता ने। पहले परमेश्वर ने अपनी आध्यात्मिक पावर का प्रयोग किया, आज वो नहीं हो सकता क्योंकि परमात्मा हर एक काम को एक सीक्रेसी के हिसाब से करते हैं। यदि आज परमात्मा वो लीला करते, आज तो सबके पास मोबाइल है, 1 सेकंड में बता दे गुरुजी वहाँ थे, गुरुजी ने वहाँ सत्संग किया, वहाँ मिले, तो एक लोग उसको फिर दूसरे ढंग से ले जाते कि वो तो जादूगर है और फिर परमात्मा को ग्रहण नहीं करते। तो आज परमात्मा ने वैज्ञानिक तरीके से ही अपना ज्ञान अपने बच्चों तक पहुँचाया है। अब परमात्मा घर घर जाया करते थे, सत्संग किया करते थे और परमेश्वर की शरण में आने से वो दुखी प्राणी सुखी हुआ करते थे। एक ब्राह्मण परिवार था, उसके 2 लड़के 2 लड़कियां थी और चारों बच्चे मेंटली डिस्टर्ब, पत्नी को भी प्रेत बाधा और उनके उपचार के लिए बहुत पैसा व्यर्थ हुआ और कंगाल हो गया, निर्धन हो गया। रिलेटिव्स भी
नाती भी रिश्तेदार भी उससे नफरत करने लगे। और उन्होंने एक रामानंद नाम के स्वामी रामानंद जी काशी के एक प्रसिद्ध संत थे, उनसे भी दीक्षा ली और उनसे भी ट्रीटमेंट अपना समाधान चाहा। उसी समय परमेश्वर आए हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए थे। काशी शहर के लहर तारा नामक एक सरोवर के ऊपर कमल के फूल पर अपने सतलोक से आकर बालक रूप धारण किया था। नीरू और नीमा नाम के दो निसंतान पति पत्नी थे, वो परमात्मा को घर ले गए थे। वहाँ उनकी परवरिश कुंवारी गाय के दूध से हुई थी। धीरे धीरे बड़े हुए तो वो वही व्यवसाय जो नीरू किया करता था, जुलाहे का काम करने लगे और साथ में अपना जिस उद्देश्य को लेकर आए थे वो प्रचार भी किया करते थे। इसी दौरान परमात्मा ने एक लीला की थी, वो अलग कहानी है, फिर से सुनाएंगे। अब इतना ही सुनाएंगे कि स्वामी रामानंद जी और परमेश्वर कबीर जी की गोष्ठी हो रही थी, बैठे थे। उसी समय वो ब्राह्मण पहुंच गया वहां पे और उस ब्राह्मण ने अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से कहा कि गुरुदेव, मैं अति दुखी हो चुका हूँ, अति आर्त हूँ, आपकी शरण आया हूँ, मुझे कोई समाधान बताओ। तो रामानंद जी ने उनको बहुत सारे जंतर मंत्र और बहुत से और भी दान धर्म के तरीके बताए थे, उनसे भी उसको कोई राहत नहीं मिली। तो पुण्यात्माओं, आप जो भी कोई दुखी प्राणी होता है वो परमात्मा की राहत लेने के लिए संतों के पास जाते हैं, या उसको जो भी कोई बता दे कि वहाँ झाड़ा लगाते हैं, वहाँ कोई ओझा बैठा है, तो वहाँ भी जाते हैं। तो जितने भी संत हैं पहले अपनी क्रिया बताते हैं, आप ऐसे करो, ये मंत्र जाप करो, ये ऐसा दान करो। उनसे भी कोई लाभ नहीं होता है तो सभी लास्ट में ये कह देते हैं कि ये आपके प्रारब्ध में निहित है, अर्थात आपकी किस्मत में लिखा है, ये आपने भोगना ही पड़ेगा। फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे भगवान श्री राम ने बाली को मारा था, जो सुग्रीव का भाई था, वृक्ष की ओट लेकर, और उसका भी बदला भगवान ने भी देना पड़ा श्री कृष्ण रूप में। एक शिकारी ने उनके पैर में तीर मारा विषाक्त, और तब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। वो मारने वाला कौन था? वो शिकारी, वो बाली वाली आत्मा थी और श्री कृष्ण राम वाली आत्मा। तो इस तरह की अटकल दे करके रामानंद जी ने उस ब्राह्मण से कहा कि भाई, ये तेरे प्रारब्ध के अंदर लिखा है, ये किसी भी तरीके से नहीं कट सकता। मैं जो विधि जानू था मैंने सारी बता दी। उसी समय परमेश्वर ने कहा, स्वामी जी आप बड़े विद्वान हो, वेदों को भी जानते हो, क्या वेदों में भी ऐसा नहीं लिखा कि परमात्मा जीव के सर्व पाप नाश कर सकता है? यानी पाप से ही दुख है। पाप जो प्रारब्ध में लिखा गया है, किस्मत में लिखा गया है, तो उसको प्रारब्ध का कष्ट कहते हैं, संकट कहते हैं, और वो भोगना ही पड़ता है, भोगने से ही समाप्त होता है। तो परमेश्वर ने प्रश्न किया, क्या स्वामी जी आप, क्या वेदों में भी ऐसा ही लिखा है? स्वामी जी ने तपाक से कहा कि हाँ ऐसा ही लिखा है, किसी वेद में ऐसा प्रमाण नहीं है, सब ये लिखा कि अपना कर्म भोगना ही पड़ेगा। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 को देखिए स्वामी जी। अब उनको जुबानी याद था, अपने आत्माओं या बिजली गिरी हुई है, सदग्रंथों को कंठस्थ याद कर रखा था इन ब्राह्मण लोगों ने, और इनको कख नहीं पता था ये बता क्या रहे हैं। रामानंद जी का सिर घूम गया कि दानक का बालक, धान दुलाहे का लड़का, कदे इसने वेद देखे भी को नहीं, और आज इसने मंत्र बता दिया। 104 साल के
उसमें परमात्मा के उनके जीवन में लीला में जीवन जो परमात्मा शरीर में दिखा रहे थे, 99 वर्ष का अंतर था, 99 वर्ष बड़े थे परमात्मा से, और सारा जीवन ही उन्होंने वेद और गीता पुराणों के अध्ययन में बिताया था। तो परमेश्वर ने कहा, कबीर साहब ने कहा, स्वामी जी यदि प्रारब्ध का कष्ट भोगना ही पड़ गया तो भक्ति की क्या आवश्यकता है फिर? अगर किसी के संस्कार में दुख है और दुख है भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति ने शर्म में मारेंगे, क्या आवश्यकता है इस भक्ति की? कौन करेगा भक्ति? क्या आवश्यकता परमात्मा की? वो भक्ति इससे हटकर है, और वो मंत्र मेरे पास है। अपने आत्माओं जो दुखी व्यक्ति है उसको तो संकेत चाहिए। उसने तभी पूछा कि आप कौन हो भाई? ए भगत जी आप कहाँ रहते हो? अब वो लाल कपड़े पहन रखे, सारी उम्र संस्कृत बोली, उसने तो महाराज जी समझ रहे, और परमात्मा बैठे एक सिंपल वेशभूषा में। उसने न्यू कहा, भगत जी कहाँ रहते हो आप? आपका कहाँ ठिकाना है? परमात्मा ने बताया, भाई मैं दानक सू दुल्हा हूँ और नीरू का पुत्र हूँ, ऐसे ऐसे हमारी चौपड़ी वहाँ रहा करूँ। अब परमात्मा ने ये बताना इसलिए अनिवार्य समझा कि जैसे न भगवान चाहिएगा तो आ जाएगा, और जब ब्राह्मण पने में होगा, क्यों उसमें छुआछूत बहुत गणी थी, तो अपना भाई चला जाएगा। तो परमात्मा वो तो जा लिया श्याम ने साथ साथ। अक महाराज मैं घना दुखी हो गया। तो वहाँ जब परमात्मा के पास गए, और भी बहुत से आर्त व्यक्ति बैठे थे, और वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि मैं इतना दुखी था, परमात्मा से नाम लिया, अरे भगवान आए हैं, ये परमात्मा है, तुम इसको दुल्हा मत समझो, धानक नहीं है। अब जिसके कांटे से निकल रहे वह क्यों कर कहीं सिंपल मैन है। तो उस व्यक्ति वो पहुंचा वहां पर ब्राह्मण, जब वो और भक्त बैठे बतला रहे थे, भगवान आए, जब सत्संग का आयोजन था उनके साथ दूसरे साथी बाहर मैदान में, तो उस ब्राह्मण का कुछ दिल डटया। अगर जब ये सारे भगत कह रहे हैं तो कुछ बात बनेगी। तो परमात्मा के आशीर्वाद मात्र से परमात्मा ने कहा, भाई अपने सारे बच्चों को ले आ। उसने सारा दुख बताया, उनको दीक्षा दिला। तो उसने सोचा पहले अपने लड़कों को ले चलता हूँ, क्योंकि इज्जत और बेइज्जती हमारा साथ लटक रही है, घर में कह टूट रहा। दोनों लड़कों को ले आया। परमात्मा ने दीक्षा दी, बेटा भक्ति करोगे ना जब बात बनेगी। केवल आशीर्वाद से भी सुख दे देते, लेकिन वो तो एक का दुख टड़ा, आगे जीवन में पता नहीं कितने दुख है आपके। परमात्मा ने नाम दिया, दोनों बच्चे ऐसे स्वस्थ हो गए जैसे कदे दुख था ही नहीं। अपने आप उठ के गए, उन्हें लाया था बैठा कर, तो उनको एकदम खुशी की लहर आ गई। फिर अपनी बेटियों को, पत्नी को, सबको नाम दिलाया। परमात्मा के आशीर्वाद से सब ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए कुछ ही दिनों में। और फिर घर का काम भी उसका बहुत अच्छा चलने लगा। अब वो जहाँ भी जिसने मिला है उसी को कहे कि भगवान आए हैं, चलो वहाँ पर परमात्मा आ रहे हैं, दुल्हाओं की कॉलोनी में भगवान उतर रहे हैं। पर उसकी कौन सुने? ब्राह्मण। तो पुण्यात्माओं, एक समय एक सर्वानंद नाम के ब्राह्मण थे, और उसने चारों वेदों, 18 पुराणों, गीता, इन सभी को कंठस्थ याद कर रखा था। और उसने अपने वक्त के सभी ब्राह्मणों को, सभी विद्वानों को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। तो उसके मन में एक धारणा आई कि मैं अपना नाम सर्वानंद की जगह सर्वाजीत रखवाऊंगा, अपनी माँ से कहता हूँ।